नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग इम्पैक्ट पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये हमारे सेशन का चौथा वीडियो है और पहले 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बताया है। दूसरे वीडियो में मैंने द नदर्न इंडियन प्लेन्स को कवर किया है और थर्ड वीडियो में मैंने अपने द पेनिनसुलर इंडिया को कवर किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पार्ट, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक्स की। तो सबसे पहले सवाल ये है कि इनको घाट क्यों बोला जाता है। घाट का नाम सुनते ही आता है दिमाग में, जैसे गंगा घाट हो गया, यमुना घाट हो गया, ये वाले घाट आते हैं। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स क्या हैं? तो दोस्तों इनको इंग्लिश में बोला जाता है वैली। क्या बोला जाता है इनको इंग्लिश में? वैली बोला जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे हिल्स हैं, ये हमारी हिल्स हैं, इनके बीच में जो खाड़ी आएगी या खाई आएगी उसको बोला जाता है वैली। ठीक है, और ये वैली होती है हमारी घाट। और हिल्स जो है सिर्फ 2 ही नहीं है, काफ़ी सारी हिल्स जो है आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में दिखाई देगी और इनके बीच का जो एरिया है उसको बोला जाता है वैली। अब हिल और माउंटेन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हिल माउंटेन क्या होता है दोस्तों? माउंटेन की एक प्रॉपर पीक होती है, लेकिन अगर हम हिल्स की बात करें तो देयर इज नो सच पीक। हिल्स में पीक नहीं होती है, जेंटल होता है हिल में। ठीक है, तो दैट इज वाई हिल्स अलग होती है और माउंटेन्स अलग होते हैं और जो घाट्स होती है उसी को हम वैली बोलते हैं। तो हिल्स के बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है घाट यानी वैली। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की। तो ये हमारा है पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे है हमारा डेक्कन प्लेटू। यदि आपको नहीं पता डेक्कन प्लेटू के बारे में तो मैंने सब कुछ अपनी पिछली वाली वीडियो में अपलोड किया हुआ है। यू कैन गो ऑन आवर चैनल एंड देख सकते हैं आप वो वीडियो। तो यह है हमारा डेक्कन प्लेटू दोस्तों। डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में जो घाट पड़ते हैं उसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में जो घाट पड़ते हैं उसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। अब क्योंकि ईस्ट में हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में क्या है, हमारा अरेबियन सी है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो हमारे बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में चलते हैं और अरेबियन सी के पैरेलल में चलते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स। एक और बात यह है दोस्तों कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जब क्या होता है कि बहुत कम फर्क रह जाता है। ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, इनके बीच में सबसे कम फर्क जो जिस एरिया पे आता है उस एरिया का नाम है बिलीगिरी रंगन हिल्स और ये कहाँ पे मिलेंगी आपको? कर्नाटका में। यानी कि कर्नाटका में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इसको हम संगम बोलते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का संगम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें दोस्तों वेस्टर्न घाट्स की स्पेसिफिकली, तो वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं कि ये डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में है। जैसे मैंने आपको बताया ये है आपका डेक्कन प्लेटू, इसके वेस्ट में जो आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये आपका अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के बिल्कुल पैरेलल में चलते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। ये हायर है और कंटिन्यूअस है। यहाँ पे आपको जो भी हिल्स, जो भी माउंटेन दिखाई देंगे वो हायर हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। और कंटिन्यूअस क्यों है? कंटिन्यूअस इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट करती है। एज यू कैन सी इन दिस मैप, जूम करके ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सीधी लाइन जा रही है, कोई भी ब्रेक नहीं है इस लाइन के बीच में, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई भी बीच में दरार नहीं है। जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे कुछ घाट्स हैं, उसके बाद एक रिवर आ गई, फिर घाट है, फिर रिवर आ गई, फिर घाट है, फिर रिवर आ गई और फिर घाट है और उसके बाद फिर से रिवर आ गई। तो कई सारी रिवर्स जो हैं ईस्टर्न घाट्स में अपना डेल्टा बनाती हैं और यही डेल्टा जो है इन घाट्स में दरारें पैदा करता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में कोई भी डेल्टा इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों रिवर वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती है और ईस्टर्न घाट में जाके चली जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस और जबकि ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स को, इनको हम सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और नीलगिरी जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स है। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट पीक इसकी अन्नाईमुडी है और जो कहाँ पे मिलेगी आपको? केरला में मिलेगी। तो इधर की तरफ आपको केरला दिखाई देगा और केरला में इधर की तरफ आपको अन्नाईमुडी दिखाई देगी और अन्नाईमुडी जो है वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट
पीक है और ये हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। और क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि हमारा जो मॉनसून है ना दोस्तों, वो अरेबियन सी की तरफ से अप्रोच करता है। जब मॉनसून अरेबियन सी की तरफ से आता है तो बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ लेके आता है। इसको आगे समझते हैं दोस्तों। इधर देखिए, जब मॉनसून आता है अरेबियन सी की तरफ से तो अपने साथ बहुत सारी हवा प्लस बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है और एक लिमिट ऐसी आती है जब वो मॉइस्चर जो है हवा रिटेन नहीं कर पाती है, बादलों का फॉर्मेशन होता है और इन दी एंड क्या होता है, बारिश होने लगती है, यानी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जब बारिश होती है तो हवाएं हल्की हो जाती है। जब हवाएं हल्की हो जाती है तो इसमें मॉइस्चर नहीं रहता है और जब ये मॉइस्चर नहीं रहता है तो पहाड़ों के दूसरी तरफ जब ये हवाएं ट्रैवल करती है तो ये ड्राई हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा मॉइस्चर इन्होंने यहाँ पे बरसा दिया, तो अब यहाँ पे इनके पास कोई मॉइस्चर नहीं है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे हमें ये पता चला कि वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। कैसी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, यानी कि एक तरफ तो आपकी बहुत सारी बारिश हो जाएगी और दूसरी तरफ आपका रेन शेडो एरिया डेवलप हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे बारिश नहीं होगी। ठीक है, अब इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर ये पड़ता है दोस्तों कि एज यू कैन सी इन दिस मैप, हमने क्या देखा था कि ये है आपका डेक्कन प्लेटू और वेस्टर्न घाट से जब ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है तो एक तरफ आपके तो बारिश हो जाती है और दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। तो डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है वहाँ पे लेस रेनफॉल होती है या फिर नहीं होती बारिश। तो दैट इज़ वाई वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं, हमारे ओरोग्राफिक रेनफॉल रिसीव करते हैं। ठीक है, 30% जो इसका फ्लोरा एंड फोना है, इंडिया का जो 30% फ्लोरा एंड फोना है वो आपका वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस रीजन में। जब बारिश होगी तो वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी और जब वनस्पति होगी तो यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में क्या है, वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा रिच माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए दोस्तों कि जो भी रिवर्स है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अब जब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होंगी तो यहाँ पे इन रिवर्स में बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी और पावर यूज़ करके ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट से तो ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन ईस्टर्न घाट में आके ये डिसेंड हो रही है, यानी खत्म हो जा रही है, बे ऑफ बंगाल में चली जा रही है। और जब बे ऑफ बंगाल में जाती है तो बीच बीच में ये अपना क्या बनाती है, ये बहुत सारा डेल्टा बनाती है। और इसी डेल्टा की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये रिवर है तो यहाँ पे इसकी शक्ति कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इन चैनल्स में जब शक्ति डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्स लेस पावरफुल हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम होता है। और अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो एक ही चैनल है, यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा होती है रिवर्स में, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। तो दिस वॉज योर वेस्टर्न घाट्स दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट्स दोस्तों, तो अब ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ईस्टर्न घाट्स क्या है दोस्तों कि वेस्ट बंगाल से और आपके तमिलनाडु तक ये फैली हुई है। तो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ तक आपकी ईस्टर्न घाट्स फैला हुआ है। ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीच बीच में नदियाँ आ रही है और इस वजह से ब्रेक पैदा करती है और ये घाट जो है कंटिन्यू नहीं हो पाते और ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में है। दैट इज़ वाई डिसकंटिन्यूअस एंड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट्स में जो रेंजेस हैं, जो माउंटेन वैलीज, जो माउंटेन हिल्स हैं, वो जो है अगर हम वेस्टर्न घाट से कंपेयर करें तो कम हाई है, उनकी ऊंचाई कम है। यहाँ पे 4 मेन रिवर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे ये है आपकी महानदी, ये आपकी है गोदावरी रिवर, फिर ये आती है आपकी कृष्णा रिवर और इन दी एंड आपकी आती है कावेरी रिवर। ठीक है, तो ये है हमारी मेन रिवर्स जो हम ईस्टर्न घाट्स में देखते हैं। ईस्टर्न घाट्स में कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो ओडिशा में आपको मिलेगी महेंद्रगिरी। ठीक है, जबकि वेस्टर्न घाट्स में कौन सी थी, अनाईमुडी थी, जो कि हमारी केरला में थी। तो ये भी एक और डिफरेंस आ गया। आगे अगर हम बात करें कि मॉडरेट रेनफॉल, यहाँ पे सारा का सारा रेनफॉल तो यहीं पे हो गया, तो बाकी इंडिया में भी रेनफॉल हुआ है, उस वजह से जो है ज़्यादातर मॉइस्चर इधर भी बरस गया, बचा हुआ मॉइस्चर इधर बरस गया और यहाँ पे कम मॉइस्चर बरसता है। तो ईस्टर्न घाट जो है कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। अब अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें दोस्तों, तो एशिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर सराय सेलम,
ये जो है ईस्टर्न घाट्स में ही आपको मिलेगा, और वो भी कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, तो नागार्जुन सागर सराय सेलम आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है, तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट है। और आगे अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैंने मेन यहाँ पे लिख दिए हैं कि वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी के पैरेलल में है, ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में पड़ता है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस है। रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और रिवर ईस्टर्न घाट में जाकर ड्रेन हो जाती है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हाई होते हैं, ईस्टर्न घाट्स लो होते हैं। इनका एवरेज एलिवेशन यानी एवरेज ऊंचाई जो होती है इनकी 900 से 1600 मीटर होती है, जबकि ईस्टर्न घाट की एवरेज जो है 600 मीटर होती है। वेस्टर्न घाट्स ओरोग्राफिक रेनफॉल रिसीव करते हैं, ईस्टर्न घाट जो है कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। वेस्टर्न घाट में अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है और ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन से घाट इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स, जबकि कम इंपॉर्टेंट ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ईस्टर्न घाट में डेल्टा बनता है, वेस्टर्न घाट में डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे इंडिया के डेजर्ट की। सो कल मिलते हैं दोस्तों। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।